Hallelujah. Can you position us? Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Father, can you position us? Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि हमारी कलीसिया वचन और प्रार्थना में बढ़ रही है। आप सब अपने लिए ताली मारें। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो चर्च की प्रमोशन होती है उसके पीछे एक कलीसिया का ही हाथ होता है। हालेलुया, ताली मारो। अगर कलीसिया कॉपरेट करती है परमेश्वर की बातों के साथ तभी चर्च की बढ़ोतरी देखी जाती है। आमीन, हालेलुया। हाँ, पास्टर तो ठीक है, परमेश्वर का दास ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर जब कलीसिया इस बात को जान जाती है कि नहीं, हमें अपनी खुद की प्रार्थना से भी हालेलुया अभिषेक को पाना है और चंगाई लेनी और प्रभु के रेवलेशन में बढ़ना है, मैं कहता हूँ वहां पास्टर की मेहनत थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो आनंद मनाता है। हालेलुया, वो आनंद मनाता है। जहां कलीसिया, मैं कह रहा हूं जहां कलीसिया परमेश्वर की प्रार्थना और वचन में बढ़ जाती है उस प्लेस की प्रमोशन आत्मिक होती है। आमीन, हालेलुया। शारीरिक नहीं, आत्मिक। आत्मिक आत्मिक प्रमोशन का मतलब ये है कि निरंतर और रेगुलर गॉड की आवाज को सुनकर चलना। हालेलुया। तो कहने का मतलब है आप जो सब लोग दुआ प्रार्थना में बढ़ गए, परमेश्वर में बढ़ गए, अब आप आज से किसी इंसान की आवाज अपने कानों में नहीं सुनेंगे, यीशु मसीह की सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये वाला हफ्ता थोड़ा मैं अच्छा नहीं गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं या बहुत बड़ा रेवलेशन परमेश्वर देता है तो शरीर साथ नहीं देता। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन है जिसमें लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध है और शरीर आत्मा के विरोध है। तो जो अभिषेक लोग होते हैं वो आत्मा में चलते तभी उनका शरीर भी उनका साथ नहीं देता। हालेलुया। तो कल परसों मैं पवित्र आत्मा से पूछा था कि मैं जो पोस्टर डालता हूँ संडे पोस्टर, चर्च का पोस्टर होता है, मैं उसमें परमेश्वर क्या लिखा जाए। पिछले संडे तूने मुझे बताया अनॉइंटिंग संडे और बहुत लोगों को अनॉइंटिंग टच हुआ परमेश्वर का प्रेजेंस। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मैं क्या लिखूँ ऐसा, मुझे कुछ एक्साइटिंग बता, और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तू अल्टीमेट डायनामो लिख। हालेलुया। मैंने बोला ठीक है परमेश्वर, मैं इसको डालूंगा। और होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि आज इस दिन जितने लोग आए हैं और तू, तेरे ऊपर और तेरी कलीसिया के ऊपर आग बढ़ जाएगी परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़के यहाँ चर्च आया हूँ। आमीन, हालेलुया। रात को क्या हुआ वो मैं अभी थोड़ा सर्मन में आपको समझाऊंगा, इंग्लिश सर्मन जो आप देंगे। आप सब लोग बैठ सकते हैं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है खुदावंद की, क्योंकि हमारी शुरुआत वचन से ही होती है। हालेलुया। और अंत भी हमारा वचन से ही होगा, क्योंकि वचन में पावर है आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की। मारो ताली, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। किसी इंसान की आवाज में वो पावर नहीं है, किसी अथॉरिटी की आवाज में वो पावर नहीं है, वो वचन की आवाज में वो पावर है जो आपके शरीर, आपकी आत्मा को एक स्थिर एक लाइन में रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ये जो मैं टीचिंग आज दे रहा हूं इसको आप ऑफेंस में मत लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो एक कनेक्शन करता है, प्रमोशन करता है, चंगाई करता है, छुटकारा करता है और बड़े कामों। यहाँ ठीक है, बीच में। हाँ, बैठ जाओ आप कहीं निहाल, चेयर ले लो और बैठ जाओ, वहां से बैठ के बना सकते हैं वीडियो को। हाँ, बीच में चेयर ले लो और बैठ जाओ और हाँ बनाओ। करूंगा थोड़ा सा। धन्यवाद।
तब तक सब यीशु मसीह के लिए ताली मार दें, क्योंकि वो जिंदा है और आप लोग अगर यहाँ हैं तो उसी की वजह से हैं। हालेलुया। नहीं तो जिंदगी में आप जाके देखो, बाहर दुनिया में देखो, कितना पेन है, कितना दर्द है, कितना अंधकार है, कितनी परेशानी है। परमेश्वर कह रहा है कि अब जो मेरी कलीसिया मेरे साथ बैठी है, वचन के साथ बैठी है, वो दर्द मिटाने वाली बनेगी, दर्द लेने वाली नहीं बनेगी। हालेलुया। हाँ हाँ, थैंक यू लॉर्ड। So we will read from the book of Ephesians, New Testament, chapter 6. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री chapter 6. 6वां अध्याय, verse 1 to 7. 1 से लेकर 7 आयत 1 तक, to 8, 1 to 8. 1 से लेकर 8 आयत तक। Hallelujah. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, 1 से लेकर 7 आयत तक, 8 आयत तक। आमीन आमीन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है कि अपनी माता पिता का आदर कर, और यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन आमीन आमीन। इंग्लिश में मैं यहाँ पढ़ता हूँ, लिखा है, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy life on earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training and instruction of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ. Do the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, as we see that the first commandment is that children obey your father and mother. और पहली आज्ञा जैसे लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। Now, why this is the first commandment in the Bible? क्यों बाइबल में ये पहली आज्ञा लिखी गई यहाँ पर? Because when God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, God said Adam and Eve that spread and multiply. और इसने परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम फलवंत हो और पूरे फल फूलते जाओ, बढ़ते जाओ। So when they were sent out of the Garden of Eden, और जब वो ईडन ऑफ गार्डन में वहाँ पर सेट कर दिए गए, sent out, बाहर भेज दिए गए, then the first commandment, because after God, parents God. और इसलिए जो परमेश्वर के बाद जो है माता पिता का स्थान आता है। Because Adam and Eve were the first parents to the world. Hallelujah. क्योंकि आदम और हवा जो थे वो सचमुच में पहले माता पिता थे। So when they gave birth to Cain and Abel, और जैसे
जब उन्होंने जन्म दिया मनुष्य को, and as we see that, that they started multiplying afterwards. और जब लोग बढ़ते गए, And when we read the book of Genesis, और जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, that is written by Moses, जिसको कि मूसा ने लिखा है, he saw the vision और उसने दर्शन में देखा that the first commandment, like when Adam and Eve were sent, they were sent by the favor of God. Hallelujah. और जब आदम और हव्वा भेजे गए तो वो परमेश्वर के फेवर पक्ष के द्वारा से भेजे गए। Now God didn't make Abel and Cain the first. और इसलिए परमेश्वर ने सचमुच में उनको पहला बनाया। No, they didn't. God didn't make Cain and Abel the first. और परमेश्वर ने कैन और हाबिल को पहला नहीं बनाया। He made Adam and Eve the first. और Hallelujah. आदम और हव्वा को पहला मनुष्य बनाया था। Why? क्यों? Because they were near God. क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक थे। And they were hearing the instructions of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के निर्देशों को सुन रहे थे। That's why इसलिए parents are so precious. इसलिए माता पिता बहुत खास होते हैं। They hear the revelation of God first. क्योंकि उनको पहले परमेश्वर से आवाज मिलती है और प्रकाश मिलता है। Because this is the system. यही सिस्टम है यहाँ। This is the system of God. यही परमेश्वर का सिस्टम है। Then afterwards we see when Father Abraham और उसके बाद हम देखते हैं जो अब्राहम ने पिता के रूप में and Sarah, सारा they both were parents to many generations. और वो थे जिन्होंने की सचमुच में आगे जो है औलादें बनाई वहाँ पर। So it's written in the Bible, God said that if they follow you and they worship me, God said, और परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे निर्देशों का पालन करेंगे और वो मेरी उपासना करेंगे। and if they hear you, because Abraham you as a prophet, क्योंकि अब्राहम जो था वो सचमुच में एक नबी था। but more than a prophet, he was a father. Hallelujah. और जो है भविष्यवक्ता से बढ़ के वो एक पिता भी था। Then Sarah was also a mother और सारा भी जो थी वो माता थी। to upcoming generation. और आने वाली पीढ़ी के लिए वो। And then God said, if you will obey, और परमेश्वर ने कहा कि यदि तू आज्ञा मानेगा। God said to the people of Israel, if you will obey the father, और परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा कि यदि तुम पिता की बात को मानोगे, if you will obey Abraham, और यदि तुम सचमुच में अब्राहम की बात को if you will obey Moses, यदि तुम मूसा की बात को मानोगे, because I speak through him, क्योंकि मैं उसके द्वारा से बातचीत करता I हूँ, had made him the parents over the nation. Hallelujah. मैंने उसको पिता बनाया पूरे देश के ऊपर, इज़राइल के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। Then afterwards we read that it's written that do the will of God from your heart. और इसलिए परमेश्वर का काम करो अपने दिल से, पूरे मन से। And this means that you need to serve the Lord no matter what consequences come into your life. आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना आए, आप परमेश्वर की सेवा करें। Now, last night I woke up at 2 a.m. पिछली रात मैं 2 बजे उठा with this excruciating pain. और मुझे कुछ दर्द हो रहा था। And when this pain occurs, और जब पेन दर्द आया, I cannot cry. और मैं सचमुच में I cannot cry. मैं रो नहीं सकता। I cannot smile. मैं जो है मुस्कुरा नहीं सकता। I cannot talk मैं बात नहीं कर सकता। because this pain is too much. क्योंकि वो दर्द बहुत ज़्यादा था। But that time, लेकिन उस समय में I was praying to God. लेकिन मैं उस समय परमेश्वर से दुआ करता Because I know that I must be tested. क्योंकि मैं सचमुच में मेरी परीक्षा हुई। I knew it that I must be getting tested. और मैं जानता था कि मेरी परीक्षा होनी जरूरी है। Because God, the Holy Spirit told me today will be the ultimate dynamo Sunday. और क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि आज जो है संडे है। No, the powerful Sunday today. आज जो कोई शक्तिमान संडे होगा, शक्तिशाली संडे। That's why devil was stopping me at night.
क्योंकि जो रात में ही आक्रमण कर रहा था शत्रु शैतान। So how I pray when I'm in pain? और मैं कैसे प्रेयर कर सकता हूँ यदि मुझे दर्द है तो? I am like grounding, और मैं सचमुच में करा रहा था, like ऐसी आवाज कर रहा था, हालेलुया, because I cannot speak, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, because I cannot cry, क्योंकि मैं रो नहीं सकता। because if I cry or I speak यदि मैं रोऊंगा या बोलूंगा or I smile, या मुस्कुराऊंगा the pain increases, और तो दर्द बढ़ेगा, and then it sends me into trance. और फिर इसके बाद सचमुच में वो मुझे ट्रेंस में स्थिति हो जाती है। So I need to be strong. Hallelujah. इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। After a few minutes, कुछ मिनटों के बाद when I was groaning in pain, I was praying to God. और मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा था। What happened? क्या हुआ? Jesus came in front of me और यीशु मसीह आए with many angels. और एंजल्स के साथ। Now I have seen Jesus alone. और मैं अकेला नहीं देखा। No. I have seen Jesus alone मैंने यीशु before, मसीह को अकेला देखा, but this time Jesus came with many angels. लेकिन इस समय में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ आए। And my room was filled of angels of the Lord. और परमेश्वर के दूतों से मेरा कमरा भर गया। And God said, I have seen you now. और प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे देख लिया है, That you are faithful servant. कि तू जो वफादार सेवक है, You are my faithful servant. तू मेरा वफादार सेवक है। If there was someone else, और यदि कोई और होता, he would not come to me. वो सचमुच में बात नहीं करता। Although I took painkiller also, और मैंने पेन किलर भी लिया था, but that didn't affect me so fast. लेकिन वो उसने काम नहीं किया, Prayers did. लेकिन प्रार्थना ने काम किया। Hallelujah. हालेलुया। So this means that you need to be focused and do the work of God with all your heart and your will. और इसलिए हमें परमेश्वर के काम पर फोकस करना है, ध्यान देना है। And then Jesus spoke to me. और यीशु मसीह ने फिर मुझसे बातचीत की। Now I have increased your anointing more than ever. Hallelujah. और प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे अभिषेक को और बढ़ा दिया है। Also the church. और चर्च का भी अभिषेक बढ़ गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। People of God give shout to us. ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, Hallelujah. धन्यवाद, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हालेलुया, पिता परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, इस रेवलेशन के लिए, इस प्रकाश के लिए धन्यवाद जो प्रभु परमेश्वर पिता आपके दास ने, आपके बेटे ने दिया। प्यारे यीशु नासरी, और दर्द और दोष के साथ जो कुछ भी था वो सब गायब हो गया, हट गया। पिता परमेश्वर आप चंगा करने वाली हवा परमेश्वर है। आप प्रभु अभिषेक बढ़ाने वाले प्रभु, सबका अभिषेक बढ़ाओ, सबका अभिषेक बढ़ाओ। ताली बजा के अभिषेक ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली ताली ताली। रबा 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 रबा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी भी मेरे इस एरिया में दर्द हो रहा है, बट काम ज्यादा नहीं। सुबह ऐसा हो रहा था कि ना जा, बट मुझे पता है रात को परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तेरी अनॉइंटिंग बढ़ गई, चर्च की भी अनॉइंटिंग बढ़ गई। तो मुझे पता था अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शैतान हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, तो मैं सुनता नहीं। हालेलुया, मैं शैतान की नहीं सुनता। मैं आ गया और मैं कह रहा हूँ आज जब आप सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। एक नया अभिषेक आज आप पाने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला आज का संडे कुछ फर्क होने वाला है। यीशु मसीह के नाम कुछ फर्क होने वाला है। अपने आप से बोले आज का संडे कुछ फर्क होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का संडे कुछ फर्क होने वाला है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। और मैं लंबे लंबे और बड़े बड़े परमेश्वर के फरिश्ते अभी आसमान में उड़ते हुए देख रहा हूँ, और मैं ऐसा देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा लायन है, उसकी पूंछ थोड़ी सी लंबी है, वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे परमेश्वर का सिंहासन खुल गया। खुदावंद कह रहा है जिस चीज को तूने कंप्लीट करना है आज वो हम
हाथ पे हाथ रख के दोनों मिलके खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। करेंगे, करेंगे। मैं हार मानने वालों में से प्रॉफिट नहीं हूं। जब परमेश्वर बोलता है कि इस संडे कुछ नया कराऊंगा तेरे द्वारा, मैं आ जाता हूं। हालेलुया। बिना दर्द को देखे। हालेलुया, हालेलुया। 2 बजे का भले मैं सोया नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, भीड़ की भीड़ खड़े कर देना, झटके लग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा से चलता है आदमी, वो स्वर्ग में चलता है, धरती में नहीं चलता। हालेलुया। उसको धरती की चीजें छू भी नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता है, वो परमेश्वर की सुन के चलता है, वो परमेश्वर की विल को लेकर चलता है, वो आजाद करने वाला बन जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मत सोचो कि आज हमने गलती कर दी, आज तो कम लोग आए हैं। मैं कह रहा हूं जितनी आप खाली सीटें देख रहे हैं, यहाँ फरिश्ते खड़े हुए हैं। हालेलुया। एक दास का सरमन भी स्वर्ग से फरिश्ते सुनने आते हैं, आपको पता है बात? हालेलुया। अप्रूव करने आते हैं। पवित्र आत्मा जब प्रीचिंग करवाती है किसी से, तो एंजल्स भी आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। ये सभा यहां से पहले स्वर्ग में लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो फरिश्ते जो परमेश्वर की दासों में, परमेश्वर की दास की सभाओं में बैठने आते हैं, वो ऑलरेडी यहां 3 बजे की रात से आ चुके हैं, आ चुके हैं आपके कामों को करने के लिए, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए, आपकी आशीष को खोलने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, सर पे सब अपना हाथ रखते। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद आज सुंदर दिन के लिए। प्रभु मैं तो यही बोलूंगा, तेरा रोज का दिन सुंदर है, क्योंकि शैतान झूठ पे झूठ दिमागों पे डालता है। आज नहीं, आज तेरा दिन बेकार जाएगा, आज तेरा दिन गड़बड़ है, आज तेरे दिन में कोई खुशी नहीं, आज तू स्माइल नहीं करेगा। मैं उस झूठे शैतान को लात मार के निकाल रहा हूं और वो चला गया है। मैं कह रहा हूं आज का दिन हो या कल का दिन हो या परसों का दिन हो या कभी का भी दिन हो, आनंदित है यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा वाला है, चंगाई वाला है, बदलाव वाला है, परमेश्वर की सामर्थ से भरा दिन है। हालेलुया। और खुदावन यीशु मैं भी प्रार्थना करता हूं, जो तूने मुझे कल बताया कि आज का संडे कुछ फर्क होने जा रहा है, वो अल्टीमेट डायनामो जो तूने मुझे बोला तेरे ऊपर आज से पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि तूने मेरी सुनी, तूने मुसीबत के समय में मुझे पुकारा। हालेलुया। तेरा मुंह नहीं चल रहा था, तेरा शरीर नहीं चल रहा होगा, तेरे इमोशंस नहीं बता पा रहे थे, पर तू उस मेमने के समान, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह कह रहे, मैं जैसे उस मेमने के समान शांत रहा और सफरिंग को झेला। मार्शल तूने वो किया है आज। हालेलुया। और अब इसी समय में प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो अल्टीमेट डायनामो इनके सर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 फायर परमेश्वर की महान सामर्थ आ जाए। हालेलुया। और मैं महसूस कर सकता हूं आपके पैरों में पहले कपकपाई जैसा महसूस होगा, फिर आपके शरीर में वाइब्रेशंस होंगी, फिर आपके पेट की तरफ वाइब्रेशंस जारी है, अब आपके सर में वाइब्रेशंस बढ़ गई है, क्योंकि अंदर छुपी हुई दुष्टात्माएं जो आपकी हड्डियों में बैठी थी, जो आपके शरीर में बैठी थी, वो आज परमेश्वर के फूकने से गायब हो गई है। क्योंकि आज यीशु मसीह यहोवा का शेर बनके आपके बीच में चल रहा है, चल रहा है और दहाड़ रहा है।
दुष्ट आत्माएं कांप गई हैं, देखो कांप गई हैं। तुम सबकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे गंदे सपने आज से गायब हो जाएंगे। जो दुष्ट आत्मा तुम्हें रात को सोने नहीं देती, तुम्हें दिन में जगा के रखती है, तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे सामने कोई इंसान चल के आता है या औरत चल के आती है, नष्ट हो गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ग्लोरी। नष्ट हो गई है। मैं आत्मा में देख रहा हूं एक आसमान खुल रहा है सर्कल की तरह, और उसमें से हजारों करोड़ों फरिश्ते घोड़ों पे आ रहे हैं, और घोड़ों पे उनके पास तलवार है, और वो आके शत्रु की सेना को काट के मार के खत्म कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने बोला तेरे नाम का मतलब यही है। मार्शल का मीनिंग गूगल में सर्च मारना क्या होता है, घोड़ों का रखवाला। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है तू इन घोड़ों का रखवाला बनेगा, और जब तू कहेगा आसमान से फरिश्तों की सेना आए और इस परिवार को फ्री करे, आजाद करे, इन शरीरों को आजाद करे, इस चर्च को आजाद करे, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं तुम सबकी पीढ़ियों से, तुम्हें पीढ़ियों के शराब से और पीढ़ियों के बंधन से आज मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस डे से पहले आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबकी गवाहियां आएगी, आमीन। सबका गुड न्यूज आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मुस्कुराओ और आनंद ताली बजा के बैठे हैं। आप लोग फ्री हो गए, फ्री हो गए, फ्री हो गए। शब्द नबी नमः सही तेरा देगोस्त प्रहार नबी का रबात चले के रबात है शरीर नमः प्रदिष्ट स्पिरिट नमः प्रोदिए नमः प्रोदिए। खून बढ़ रहा है आपके शरीर में, आपके हड्डियों में जान आ रही, आपके पैरों की जो तालू है वो आपको लगता है कि शेप में नहीं है, दर्द होता है। चेक कर लो, अभी शेप में आ गए। हालेलुया, चेक करो, चेक करो, देखो शेप में आ गए। फोटो खींच के भेजना। शब्द लहीला सही लमेला लहीला में यार लहीला। मैं देख रहा हूँ किसी के पीठ में एक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है मेरे बोलने पर, और आपके पीठ के दर्द गायब हो रहे, आपकी पीठ की चंगाई हो रही। मैं देख रहा हूँ किनके कान खुल रहे, अब कान आपके बंद नहीं होने वाले। परमेश्वर बता रहा है जो नाली आपके सांस लेने से ब्लॉक हो रही थी वो दुष्ट आत्मा था। खुदावंद कहता है मैंने शरीर को बनाने में कोई रुकावट नहीं डाली, मैंने अपनी खूबसूरती में रचा है। परमेश्वर कह रहा है अब आप वो खूबसूरती अपने शरीर में देखेंगे यीशु के नाम में। जिसको पसीने का बहुत प्रॉब्लम है, पसीना आता है, परेशान हो, आप कहते हो यार ये क्या गंदी सी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं वो फिल्दी स्पिरिट्स आपको आज मेरे फूकने में जा रही है छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। बार बार पसीना आता है, धूप में नहीं बोल रहा हूं, घर बैठे पसीना, गर्मी, बार बार नहाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। आप कहते हैं ये क्या गर्मी कहां से। मैं फूकता हूं तो यीशु फूकते हैं, गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और आपकी गुड न्यूज आएगी, आपकी गुड न्यूज आएगी। बालों का पकना बंद हो रहा है, जो खासकर आपके बाल कानों के ऊपर वाइट हो रहे, देख रहा हूं मैं आत्मा में, अब देखना ब्लैक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। खुदावंद कह रहे कोई आर्टिफिशियल चीजों का आपको जरूरत नहीं होगा। परमेश्वर का वचन आपके हड्डियों में, आपके शरीर में, आपके बालों में नरिशमेंट के समान, एक मेडिसिन के समान काम करेगा आज से। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों को बोल दे, मेरे लोगों को बोल दे, वचनों की खोज में चले जाएं और मेरी हर एक बात सुने, चाहे वो माता पिता की आदर करना हो,
चाहे वो पासवान का आदर करना हो, चाहे वो प्रॉफिट का, मैं बताऊं प्रॉफिट माता पिता बराबर ही होता है। हालेलुया। उनकी नहीं सुननी तो मेरी सुन लो, आशीष मिलेगी, ऊपर पहुंच जाओगे। हालेलुया। तरक्की पे तरक्की करोगे, और वो तरक्की ऐसी नहीं होगी जो आपकी खुद की होगी, वो तरक्की ऐसी होगी जब आप एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे, आपके साथ साथ जितने लोग होंगे वो भी तरक्की पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे अनॉइंटिंग एक बंदे के अंदर से निकल के दूसरे में जाती है, वैसी तरक्की भी, मैं बोल रहा हूं मेरी तरक्की आप सब लेगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। मैंने अपनी तरक्की आप सबको दी है, मैं फौरन जाने वाला हूं। हालेलुया। मतलब आप भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप भी जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बार ताली मार के धन्यवाद को, और इन बातों पे ध्यान दो। घर जाके खुदा में यीशु को धन्यवाद देना। मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी आज से बदलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मेरे दुख को मत देखो, मेरे दर्द को मत देखो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों की चंगाई पूरी है, आपका छुटकारा पूरा है, मेरा कुछ समय का प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब चाहेगा मैं आपको सही दिखूंगा। आमीन। हालेलुया। अभी मैं परीक्षा के दिनों में हूँ, और मैं बता रहा हूँ परीक्षा के दिनों में जो पासवान जाता है, जो परमेश्वर का दास जाता है, वो क्या लेकर आता है? वो स्वर्ग की छुपी हुई चीजें लेकर आता है कलीसिया के लिए। हालेलुया। आमीन। अगर मैं परीक्षा में ना रहूं तो आपको मैं नॉर्मल चलता फिरता पासवान दिखूंगा आपको, बट ये जो आपको मैं रेवलेशन बता रहा हूं, ये परीक्षा के पाने के बाद, क्योंकि मैंने बताया आत्मा शरीर से रिलेट नहीं करती, शरीर आत्मा से रिलेट नहीं करता। मतलब दर्शन देखना शरीर का काम नहीं है, दर्शन देखना आत्मा का काम है। जब मैं आत्मा से दर्शन देख रहा हूं तो शरीर मेरे विरोध है। जब मैं आत्मा से दर्शनों में घुस रहा हूं तो परमेश्वर मुझे दर्शनों में स्वर्ग की चीजें दिखाता है। हालेलुया। वो सिर्फ मुझे स्वर्ग की चीजें ही दिखाएगा जो आपकी आशीष को खोलेगी। आमीन। हालेलुया। और स्वर्ग की चीजें आपकी जिंदगी को बढ़ाना जानती है। क्या लिखा? स्वर्ग की खोज पहले करो, दुनियावी चीजें तुम्हारे पीछे होगी। हालेलुया। आमीन। जब हम स्वर्ग की खोज करेंगे तो दुनियावी चीजें तुम्हारे पीछे होगी। मतलब क्या? प्रिंसिपल का फेवर, बॉस का फेवर, किसी अथॉरिटी का फेवर। कोई भी आपने काम कराना है, मुझे किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी में भेज देना, काम करके ले आऊंगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी पहले स्वर्ग को दी है, फिर धरती को हम देखते हैं। हालेलुया। आमीन। मैं कह रहा हूं जब आप स्वर्ग की नजर से धरती को देखेंगे तो आपको पाप बहुत छोटा लगेगा, आप उसको लात मार के अलग कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। हाँ, सब आज से पवित्रता को प्रैक्टिस करो, जो बाइबल की बातें वो सुनो, उसमें आप चलेंगे तो आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। और खुदावंद चाहता है मेरे लोग मेरे वचन की सुने। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तभी हमारी तरक्की होती है। क्योंकि अगर आप कोई और किताबें पढ़ लें, कहीं और पढ़ लें, आपको मोटिवेशन से थोड़ी देर का मिलेगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपका दिमाग खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आशीषें खुल जाती है, बरकतें खुल जाती है, चंगाई छुटकारा आपकी गवाही खुल जाती है। हालेलुया। हाँ, ताली मार के धन्यवाद।